Dear students, वेलकम टू ऑल इन माय लेक्चर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। देखिए, पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये अल्केन एक इनर्ट कंपाउंड है, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है और इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसलिए क्या है कि ये अनरिएक्टिव है। इसका मेन कॉज है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब ये देखिए, जो अल्केन का रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पर होता है, या तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो इसलिए अल्केन क्या है कि मेनली फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। वो तो फ्री रेडिकल रिएक्शन वो कि हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो अलग अलग तरीके के रिएक्शन है, जो इसका हम लोगों ने हेडिंग पिछले क्लास में दिया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसे अलग अलग पार्ट में ये सब डिवाइड किया गया है। एक है कि ये हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, क्लोरोसल्फोनेशन है, पायरोलिसिस है और थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये इस तरह के ये इतने टाइप के ये रिएक्शंस हैं। और ये जो रिएक्शंस है ये जो है वो इसको डिटेल में स्टडी हम लोग इसको करेंगे। और ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये जो चेन रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग पहले इसको स्टडी कर चुके हैं। तो ये पहला जो रिएक्शन है, फिर भी ये क्या है कि इन ब्रीफ हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हैलोजिनेशन है जो मीथेन का, इसमें मिथाइल क्लोराइड बनता है और दूसरे क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड। ये दूसरा जो है हैलोजिनेशन हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अल्केन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स ये इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। उस बेसिस पर तो ये इसका जो हैलोजिनेशन होगा वो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा अल्काइल क्लोराइड, वो किस तरह से बनेगा। तो ये क्या है कि इसके लिए हम लोग ये 2 मिथाइल ब्यूटेन लेते हैं, जिसे क्लोरीनेट किया जाता है, और रिएक्शन ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो देखिए, ये जो 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड है ये 33.5% बनता है। ये फिर दूसरा है ये 3 डिग्री, ये 22% बनता है। फिर ये 2 डिग्री है 28%, और ये 1 डिग्री है ये 16.5%। तो ये हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो क्लोरीनेशन होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन का, ये 4 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। और ये 300 डिग्री सी पर ये रिएक्शन होता है। और ये इसमें जो है वो क्या है कि इट इज़ ए कॉल्ड सेलेक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन रिएक्शन which can be explained on the basis of relative stability of फ्री रेडिकल। देखिए, ये जो फ्री रेडिकल है इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बेसिस पर ये अल्काइल क्लोराइड, ये जो क्लोरो अल्केन बना है, उसको हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए, ये 3 डिग्री जो टर्शियरी अल्काइल रेडिकल है, फिर सेकेंडरी है, और ये फिर प्राइमरी है 1 डिग्री। तो ये क्या है कि जो ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये जो टूटता है, ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन के एटम के रिमूवल
पे। तो ये देखिए स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग abstraction ऑफ हाइड्रोजन बाई क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन बी। देखिए ये जैसे ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से हुआ, ये 1 डिग्री, ये जो हाइड्रोजन है इससे यहाँ पर हुआ है। इसमें इंथैल्पी चेंज है -5 किलो कैलोरी। उसी तरह से ये दूसरे ये 2 डिग्री से हुआ, तो ये क्या है कि 8 किलो कैलोरी हुआ है। और फिर ये 3 डिग्री से जो हुआ है तो ये -12 किलो कैलोरी पर मोल है। तो देखिए ये जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये जो 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है क्लोरीन फ्री रेडिकल के बेसिस पे। तो इस तरह से इसका ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि भी जो सेलेक्टिविटी ऑफ हैलोजेनेशन है वो किस तरह से इसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट एनर्जी इवॉल्व फॉर टर्शरी वन इज़ द लार्जेस्ट। ये इसमें सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा जो इसमें रिएक्शन है वो नाइट्रोजन है, तो सॉरी नाइट्रेशन है। तो ये नाइट्रेशन जो अल्केन का होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, और इसके ये वेपर फेज़ में ये संभव हो पाता है। तो इस तरह से देखिए ये 450 डिग्री सी पर इसे गर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इथेन को, तो ये नाइट्रो इथेन बनता है। उसी तरह से ये जो हायर अल्केन है तो इसमें भी ये तो कुछ तो ये डायरेक्ट जो है नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कुछ में कहेंगे हाइड्रोकार्बन के ये जो अल्केन है इसकी ये फिशन होते हैं। तो जैसे 1 नाइट्रो इथेन बना, 1 नाइट्रो ब्यूटेन बना है, फिर ये 2 नाइट्रो ब्यूटेन बना है। इस तरह से ये 1 नाइट्रो प्रोपेन है, नाइट्रो इथेन है और नाइट्रो मीथेन। इस तरह के प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिले हैं। दूसरा जिसका जो रिएक्शन है वो सल्फोनेशन है, और देखिए ये सल्फोनेशन भी क्या है काफ़ी हाई टेम्परेचर पर है। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 जिसे हम लोग ओलियम बोलते हैं, ये 400 डिग्री सी पर यहाँ पर ये होता है। तो ये अल्काइल सल्फोनिक एसिड बनता है। तो इस तरह से ये देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन क्या किया, तो ये 2 मिथाइल ये सल्फोनिक एसिड यहाँ पर बना है। उसी तरह से ये क्लोरोसल्फोनेशन है। ये व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ क्लोरोसल्फोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडियन एंड लाइट, ये क्या है अल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड यहाँ पर बनता है। इस तरह से ये नेक्स्ट जो यहाँ पर ये रिएक्शन है ये पायरोलिसिस है, और इसे क्या है कि ये इन पायरोलिसिस क्या है कि ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो व्हेन पैराफिन वेपर पास्ड एट 500 डिग्री सी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन टेक्स प्लेस फॉर्मिंग लोअर अल्केन। ये अलग अलग ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए यहाँ ये जैसे ये ऑक्टेन है, तो ये ब्यूटेन और ब्यूटीन बना है। फिर ये दूसरे में ये हेक्सेन है और इथीन बना है। फिर ये ब्यूटेन है, मीथेन है, इथिलीन है और कार्बन है, और फिर ये ऑक्टीन है और हाइड्रोजन है। इस तरह से ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बने यहाँ पर हैं ये। तो ये देखते हैं कि ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है या पायरोलिसिस है, इसमें क्या है कि ये कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होते हैं, और ये अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलता है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर दूसरा है ये कंबसन। ये क्या है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये देखिए, और ये क्या है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे मीथेन का कंबसन कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल जो मीथेन कम्प्लीटली जो बर्न होता है उसके लिए 2 मॉलिक्यूल की ये ऑक्सीजन चाहिए, और जो चेंज इन इंथैल्पी है -210.8 किलो कैलोरी पर मोल है। उसी तरह से इथेन का जो कंबसन कराते हैं तो ये 3.5 गुना इसमें ऑक्सीजन चाहिए, और उस तरह से ये -736.8 किलो कैलोरी ये पर मोल ये चेंज इन इंथैल्पी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 2 कार्बन हो गया तो ऑक्सीजन का यहाँ कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। तो ये देखिए ये अल्केन के कंबसन के लिए जो केमिकल इक्वेशन है इसके बेसिस पर हम लोग क्या हुआ ये अल्केन का फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देख रहे हैं हम लोग कि ये जो अल्केन है वो किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन देता है, और ये केमिकल रिएक्शन देने का जो मेन क्या है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। ये चूँकि इसमें जो ये इनर्ट मॉलिक्यूल है और इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो ये मेन और इसका मेन जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। इसके अलावा जो भी दूसरे रिएक्शन होंगे वो एक्सट्रीम कंडीशन में ही होते हैं। तो इस तरह से देखिए जो दूसरे रिएक्शन हैं जैसे ये सल्फोनेशन है, क्लोरोसल्फोनेशन है, पायरोलिसिस है, या थर्मल डिकम्पोजिशन है, या कंबसन है, इस तरह से ये। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो अल्केन है ये जैसे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसकी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में ये काफ़ी डिटेल में और एग्जॉस्टिव वे में ये किया गया है। और ये देखिए जो अल्केन है ये काफ़ी इसका डेली यूज़ ये हाउस होल्ड में भी है एज ए फ्यूल, और ये इंडस्ट्री में भी ये काफ़ी लार्ज स्केल में यूज़ होता है। तो ये क्या है कि ये किसी नेशन के ये डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्केन इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग आज इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।